नमस्कार। बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों से सीधे जुड़ूं इसी प्लेटफॉर्म पर या किसी और ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर कि आप क्या चाहते हैं पत्रकार के तौर पर मुझसे भी और हमारे बहुत सारे पत्रकारों से भी आपके विचारों को भी इसमें लिया जाए और अपने विचार आपके साथ सीधे बिना किसी काट छाट के साझा किया जाए। क्योंकि जब मैं शो करती हूँ उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आती हैं कि आपके चैनल के माध्यम से या फिर चैनल की एक डेकोरम होता है, कुछ प्रोज एंड कॉन होते हैं जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीजें ना बाहर बोल सकते हैं ना चैनल पर बोल सकते हैं, तो फिर विचारों का बहुत सारा ऐसा तूफान सा आ जाता है अंदर कि मन करता है कि आप लोगों से साझा नहीं किया जाए तो शायद इस पेशे में रहने का कोई फायदा नहीं है। और फायदा क्या, बल्कि हम जिस वजह से इस पेशे में आते हैं वो यही है कि जितनी भी चीजें हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहा जाए और सही हो रहा है तो वो भी आप तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए आज से इस प्लेटफॉर्म पर आपसे कोशिश करूंगी रोजाना जुड़ूं। आज इसलिए शुरुआत कर रही हूं क्योंकि मन थोड़ा व्यथित भी है, गुस्से में भी है। पूरा देश ही इस वक्त एक अलग तरीके के उबाल से जूझ रहा है, एक अलग तरीके का गुस्सा सबके मन में आया हुआ है। हमारी बहनों का, हमारे देश की महिलाओं का, उनके सिंदूर के साथ जिसने खेला, उनका सिंदूर उजाड़ा, उनको जवाब मिल रहा है। और जवाब मिलना ही था। हर आदमी, हर कोई यही चाह रहा था, क्योंकि पत्रकार भी बाद में आता है, पहले वो भारतीय होता है। मैं पहले भारतीय हूं, आप पहले भारतीय हो। और इसीलिए देश धर्म, राष्ट्र धर्म से बढ़कर कोई और धर्म नहीं होता। इसलिए भले ही हमारे विचार अलग होते हों किसी भी मुद्दे पर, लेकिन जब बात देश के धर्म की आती है, राष्ट्र के धर्म की आती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी भी चूक के साथ ना खड़े हों। लेकिन हमारे देश में बहुत ही दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं ना पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर उनके प्रधानमंत्री को बुज़दिल कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर कहा जा रहा है। और ये कोई भारतीय नहीं बल्कि वहां के सांसद कह रहे हैं, वहां की आवाम कह रही है कि काश हम भारत में पैदा हुए होते, हम इस वक्त भारत में होते, अपने देश में ना होते, जो कि पाकिस्तान है, जो कुछ नहीं कर पा रहा है उनकी इज्जत के लिए, उनकी आबरू के लिए। लेकिन हमारा देश कर रहा है, डंके की चोट पर कर रहा है। सेना जवाब दे रही है, डंके की चोट पर जवाब दे रही है और बार बार जवाब दे रही है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में ही, अब मैं उनको गद्दार कहूं तो शायद बहुत खराब लग जाएगा बहुत से लोगों को, शब्द क्या उनके लिए इस्तेमाल करूं समझ नहीं आ रहा, लेकिन नाम ही ले देती हूँ। आरफा खानम शेरवानी, ध्रुव राठी, विनोद कापड़ी, ये तमाम जो गैंग है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है 2 दिन से। मतलब हमारी सेना जूझ रही है। भारत में एक एक बच्चा बच्चा इस वक्त आक्रोश से भरा है कि पाकिस्तान को, आतंकियों को, उनके आकाओं को, सबको, पनाह देने वालों को भी सबक सिखाया जाए। लेकिन ये लोग कहाँ लगे हुए हैं? ये लोग कह रहे हैं कि भैया युद्ध नहीं, शांति चाहिए, डी एस्केलेशन चाहिए, हैशटैग दे रहे हैं, एक जैसे सबके पोस्ट हो रहे हैं। और उसके बाद बैन किया गया, द वायर को बैन किया गया। बैन होते के साथ ही फिर इनका अलग से एक स्यापा शुरू हो गया, अलग तरीके की बातचीत शुरू हो गई इनकी। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इनके ऐसे ऐसे बातों से। और ये वही लोग हैं, आरफा खानम शेरवानी के जरा आप पोस्ट देख लीजिए। उनके पोस्ट होते थे अभी तक कि भाई क्यों नहीं सीधे हमला बोल देते हैं पाकिस्तान पर, चैलेंज कर रहे थे नरेंद्र मोदी को। और जब हमला बोला उसके अगले ही दिन सीधे उन्होंने कहना शुरू कर दिया, इस पूरे गैंग ने, कि भाई युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। क्यों बंद करे भाई युद्ध? युद्ध बंद करो। और उसके साथ में ये भी कह दिया आरफा खानम शेरवानी ने, विनोद कापड़ी ने, ध्रुव राठी ने, कि भाई जो पाकिस्तान का सुर है ना वही हमारा सुर है। और वो कैसे? कि पाकिस्तान कह रहा है हमारे नागरिकों को मारा जा रहा है, तो ये लोग भी कह रहे हैं हमारे नागरिक नहीं बल्कि पाकिस्तान के नागरिकों को मारा जा रहा है। वहां पर घुस रही है भारतीय सेना, हमला कर रही है भारतीय सेना। खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो, वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। ये वही गैंग है जो पहले कह रहा था
चीन जो है वो पीट रहा है हमारे सैनिकों को, और आज ये गैंग कह रहा है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ क्या हो रहा है, बेचारा पाकिस्तान, बेचारे पाकिस्तान को छोड़ दो, युद्ध बंद कर दो। महात्मा गांधी का कोट ला करके विनोद कापड़ी पोस्ट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा बता दूं आपको हिस्ट्री, क्योंकि इतने सालों की पत्रकारिता में शायद आप लोगों को अगर ना पता हो तो बता दूं, ये पूरा जो गैंग है ना, पत्रकारिता के नाम पर इन्होंने किया क्या है। हर चैनल से इनको निकाला जाता है, और किस वजह से, क्योंकि किसी भी चैनल में इन्होंने पत्रकारिता तो की नहीं। एक एक के नाम ले लेकर आप इनका बैकग्राउंड देखिए, सिर्फ इसलिए इनको इनके चैनलों से निकाला गया क्योंकि वहां पर ये एजेंडाधारी पत्रकार सो कॉल्ड बन रहे थे, एजेंडा चलाते थे, पेरोल अपने चैनल से भी लेते थे और खास करके उन जगहों से भी लेते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहती कहां कहां से इन सबको पैसे मिलते थे। बड़ी बड़ी गाड़ियों से लेकर के हर चीजें इनको मिल जाती हैं। कहां से मिलती थी वो अब समझ में आ रहा है। 24 घंटे नहीं लगते इन लोगों को भारत के खिलाफ आग उगलने में। और व्यथित मैं इसलिए हूं, जो मैंने व्यथित कहा ना, गुस्सा तो खैर ठीक है, लेकिन व्यथित मैं इसलिए थी क्योंकि हमारी बिरादरी से जुड़े हुए हैं ये लोग, और हमारी बिरादरी का नाम ये इस तरह से खराब कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो वीडियो चलाया गया पाकिस्तानी सेना के सामने, और उन्होंने जो चलाया वीडियो पूरी दुनिया के नुमाइंदों को बुला करके उसमें इन सब के चेहरे दिखाए गए और बताया गया किस तरह से भारत में भारतीय जो हैं वो ही दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कितना गलत हो रहा है। इन सब के पोस्ट दिखाए गए, इन सब के वीडियो दिखाए गए, और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने दिखाया कि देखिए भाई, ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान में बैठ करके यहाँ के लोग नहीं बोल रहे हैं, यहाँ की आवाम नहीं बोल रही है, बल्कि भारत में बैठ करके नेताओं को तो चलिए मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि अभी एकता की बात की जा रही है, अभी दिखाया जा रहा है कि हम सब एक हैं। हालांकि ये 4 दिन पहले क्या क्या बयान आते थे, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, प्रवोक तो उन्होंने ही किया ना, कांग्रेस के लोगों की तरफ से भी बयान आए, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आया, और यहाँ तो छोड़ ही दिया जाए इस बात को कि सतपाल मलिक क्या कह रहे थे, उनकी तरफ से भी जो उन्होंने बयान दिए वो सब भी वीडियो क्लिपिंग्स सेना ने दिखाई है, विश्व के सामने दिखाई है। We are sitting over here, and from the night of the 6th, 7th May, you are seeing this blatant aggression that has taken place from India. What is the reality of that? Please run the first clip. इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गए। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? जोर तो आपके बीच में यही हो रहा है। वो क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू। शर्म आ रही है थोड़ी सी इन लोगों को? अगर शर्म आ रही है तो अब चुल्लू भर पानी लाकर दे देना चाहिए इन लोगों को। अब इतनी मिर्ची क्यों लग रही है इनको? मतलब इनको बैन ना किया जाए तो क्या किया जाए? सरकार ने तो बहुत कम किया है अभी। इनके साथ तो क्या होना चाहिए, इनके ऊपर तो देशद्रोह चलना चाहिए, क्योंकि देश के खिलाफ जाकर के ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी कर रहे हैं। उनको तो हमने आतंकी कहा है क्योंकि वो आतंकवाद कर रहे हैं। अब ये कैसा आतंकवाद है? ये जर्नलिज्म का आतंकवाद है जो चल रहा है और लगातार चल रहा है, हर मौके पर चल रहा है। अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, अपने देश के खिलाफ बोलना, अपनी सेना के खिलाफ बोलना। और ये आरफा खानम शेरवानी एक महिला है, वो उस महिला को उन महिलाओं के सिंदूर उजड़े हुए दिखाई नहीं दिए जो महिलाएं कह रही हैं कि अब हमारे पति को या हमारे भाई को असली श्रद्धांजलि मिल रही है, जो कि सरकार ने, सेना ने करके दिखाया है इन आतंकियों को मारकर, जो लगातार मर रहे हैं। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है उन आतंकियों की, एक एक को ढेर किया जा रहा है। लेकिन ये तो लगता है कि वो जब उनके जनाजे निकले हैं ना, जहां पर कि सैल्यूट देते हुए, रोते हुए पाकिस्तान सेना वो दिखाई दे रही थी, पाकिस्तानी पुलिस दिखाई दे रही थी। अगर ये लोग पाकिस्तान में होते तो शायद ये भी वहां पर शामिल हो जाते, मुझे तो वैसा लग रहा है। तो ये कैसी पत्रकारिता चल रही है भाई? क्यों इनके खिलाफ कोई एक्शन ढंग से नहीं लिया जाता है? किस मौके का इंतजार किया जा रहा है? हर छोटे से लेकर बड़े मौके तक ये सिर्फ और सिर्फ देश के खिलाफ बोलते हैं, जॉर्ज सोरोस के सुर में सुर मिलाते हैं। कोई मौका तो छोड़ा हो आज तक? तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अब ये देखना पड़ेगा, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभी
अकाउंट फ्रीज हुआ है, सीज हुआ है, बंद किया है, ये अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन भागा हुआ है वो भी, पुण्य प्रसून वाजपेयी भी। ध्रुव राठी लगातार आग उगल रहा है, मोहम्मद जुबैर लगातार फेक न्यूज चलाया जा रहा है, आज भी लगातार जो पोस्ट हो रही है फेक न्यूज डालकर पोस्ट कर रहा है। तो ये चल क्या रहा है भाई? क्यों इन लोगों को चुन चुन कर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है? विनोद कापड़ी वो लिख रहा है आज कि मेरा नंबर किसी ने शेयर कर दिया और मेरा नंबर, अब तो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप गालियां दो, लेकिन मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। ये गालियां कौन लोग दे रहे हैं? विनोद कापड़ी वही लोग दे रहे हैं जो कि देशभक्त हैं, जिनको ये चीज खराब लग रही है कि इन सब की क्लिपिंग्स, इन सब के पोस्ट दुनिया के सामने पाकिस्तान दिखा दिखाकर भारत की थू थू करवा रहा है, और तुम लोग मिलकर के भारत के खिलाफ में एजेंडा चला रहे हो। तो कम से कम ये एजेंडाधारी पत्रकार मत बनो, कुछ धर्म निभा लो। पत्रकारिता का धर्म तो नहीं निभा पा रहे हो आप लोग, लेकिन कम से कम राष्ट्र धर्म निभा लो इस वक्त, और राष्ट्र के साथ खड़े होने की कोशिश करो। इतनी छोटी सी उम्मीद तो की ही जा सकती है ना, क्योंकि भारत में रह रहे हैं, तो कम से कम इतनी भारतीयता, इतनी इज्जत तो रख लो देश की। या उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि पत्रकारिता में आए थे ना कभी, तो ये सोच कर ही आए होंगे कि पैसा तो चलो कमाओगे, वो अलग बात है, लेकिन कहीं तो कोई धर्म, कहीं तो कोई ये बात होगी मन के अंदर कि हाँ हमें देश के लिए कुछ करना है। और इस वक्त तो हर कोई करना चाहता है, हर आदमी कह रहा है कि हमें भी मौका मिले तो हम कुछ भी छोटी से छोटी अपनी जरूरत जो भी है सेना की या देश की, उसमें भागीदार बनना चाहते हैं। तो कहीं तो अपनी भागीदारी दिखा दो, कहीं तो कुछ कर दो। इतना मत गिरो आप लोग कि मतलब बाद में किसी को भी मुंह दिखाने लायक ना बचो। चलिए आज इतना ही। उम्मीद है कि इसी तरह आपसे जुड़ूंगी। थोड़ा सा आज गुस्से में थी, इसलिए ये सब बात आ गई, लेकिन आप लोग भी जरा अब क्या चाहते हैं हमारे वीडियो से, और किस तरह के टॉपिक्स, किस तरीके की बातचीत। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि कुछ भी जो मन में विचार आए, उबाल आए, वो आपसे शेयर करूं, और इसी तरह से मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।